जय हिंद दोस्तों, जोश और जुनून के साथ एक बार आपका फिर से इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और अपना सब्जेक्ट जो है वो चल रहा था कला और संस्कृति। कला और संस्कृति में दोस्तों हम पढ़ रहे थे स्थापत्य कला। क्या पढ़ रहे थे? स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला के अंदर भी हम क्या पढ़ रहे थे? अपने दुर्ग। क्या पढ़ रहे थे? दुर्ग। और दुर्ग हमने 6 दुर्ग कंप्लीट किए हैं जो अपने यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल थे। कितने दुर्ग? 6 दुर्ग। चलो दोस्तों, जो बाकी के दुर्ग बचे हैं अपने, उन दुर्गों का अपन क्या करेंगे, एक नक्शा लेंगे राजस्थान का। उस नक्शे के अंदर जिले के हिसाब से वो दुर्ग जो आपका इंपॉर्टेंट दुर्ग है वो दुर्ग मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों। और इस स्थापत्य कला में नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना छतरियां। कौन सा टॉपिक आता है दोस्तों? छतरियां। तो यहां अपन आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है राजस्थान की प्रमुख छतरियां। राजस्थान की प्रमुख छतरियां। राजस्थान की प्रमुख छतरियां। अब सुनो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सर छतरियां पढ़ा रहे हो, लेकिन छतरियां होती क्या है ये हमें समझ में नहीं आया। दोस्तों, छतरियां वो होती है जो कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी मृत्यु की, उसकी मर जाने के बाद उसकी स्मृति में जो स्मारक बनाया जाता है उसको अपन छतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? छतरी। ठीक है दोस्तों। और आजकल के जो एग्जाम हो रहे हैं अपने राजस्थान के, उन राजस्थान के एग्जाम्स में अपने अधिकतर क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि खंभों की छतरियां, यानी ऐसे कि 32 खंभों की छतरी कहाँ है, 8 खंभों की छतरी कहाँ है, 6 खंभों की छतरी कहाँ है, 2 खंभों की छतरी, 1 खंभों की छतरी, 16 खंभों की छतरी, 12 खंभों की छतरी, ऐसे नंबर से छतरियों के बारे में पूछा जा रहा है कि ये छतरियां कहाँ कहाँ पे है। तो अपन पहले नंबर वाली छतरियां पहले पढ़ेंगे, फिर बाकी की जो अपनी मोस्ट छतरियां हैं वो अपन इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। चलो तो शुरुआत करते हैं आज, और अपन देखते हैं छतरियां। ठीक है दोस्तों। चलो, छतरियां मैंने बताया आपको कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के स्मारक में, व्यक्ति की स्मृति में क्या बनाई जाती है? छतरियां। ठीक है। तो थोड़ी सी इसकी परिभाषा देख लो। मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के उपरांत व्यक्ति की स्मृति में, स्मृति में बना स्मारक। ठीक है दोस्तों। अब आपको परिभाषा भी समझ में आ गई कि छतरियों की परिभाषा होती क्या है। ठीक है दोस्तों। चलो तो अपन, मैंने आपको चीज बताई है कि सबसे पहले अभी ज्यादा क्या पूछते हैं अपने से कि जैसे नाम से पूछते हैं, संख्या से, कि इतनी खंभों की छतरियां कहां पे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एक खंभे की छतरी। एक खंभे की छतरी, एक खंभे की छतरियां, एक खंभे की छतरियां। ठीक है दोस्तों। तो एक खंभे की छतरियां अपनी 2 है। पहली है अपनी मंडोर जोधपुर, मंडोर जोधपुर। ठीक है दोस्तों। और एक छतरी है दोस्तों अपनी, ये हो गई पहली और ये हो गई दूसरी। ये है अपनी सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। कहाँ है दोस्तों दूसरी? सवाई माधोपुर। ठीक है दोस्तों। चलो, एक खंभे की छतरियां आपको पता चल गई कि हाँ सर चल गई। कौन सी है? एक तो है मंडोर जोधपुर में, एक है सवाई माधोपुर में। एग्जाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में ऐसा कि एक खंभे की छतरियां कितनी है? 2। पहली छतरी कहां पे है अपनी? मंडोर जोधपुर। दूसरी छतरी कहां पे अपनी? सवाई माधोपुर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों अपनी 4 खंभों की छतरियां। 4 खंभों की छतरियां। ठीक है दोस्तों। तो 4 खंभे की छतरी, 4 खंभे की छतरी। और ये छतरी है दोस्तों अपनी कल्लाजी राठौड़ की। मैंने आपको कल चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ाया था, उसके अंदर बताया था कि 4 हाथों के देवता किसे कहते हैं? कल्लाजी राठौड़ को। और इनकी छतरी कहां पे? चित्तौड़ के भैरव पोल पे। और भैरव पोल कितने नंबर का है? 3रे नंबर का। ठीक है। कल्लाजी राठौड़ की छतरी। और यह है कहां पर? चित्तौड़ में। कहां है दोस्तों? चित्तौड़। ठीक है दोस्तों। चलो, 4 खंभों की छतरी पे हो गई। अब पढ़ेंगे दोस्तों अपन 6 खंभों की छतरी। कितने खंभों की? 6 खंभों की छतरी। चलो अब देखते हैं अपन 6 खंभों की छतरी। छह खंभों की छतरी। और 6 खंभों की छतरी है दोस्तों अपनी बंजारे की छतरी। बंजारे की छतरी। और बंजारे की छतरी है दोस्तों अपनी लाल सोट दोसा। लाल सोट
दोसा। क्या है दोस्तों? लाल सोट डोसा। कंप्लीट। चलो 6 खंभों की छतरी कहां पे हो गई अपनी? लाल सोट डोसा। किसकी छतरी है? बंजारे की छतरी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे अपन दोस्तों 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरियां। छतरियां लिख रहा हूं, इसका मतलब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि छतरियां मतलब 2-3 है। ठीक है, तो ये कितनी है अपनी? 3। 3 में पहली कौन सी है अपनी? राणा सांगा की छतरी। राणा सांगा की छतरी। राणा सांगा की छतरी। ठीक है दोस्तों। और ये अपनी कहां पे है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कहां है दोस्तों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों। चलो एक छतरी होगी। अब दूसरी है राणा प्रताप की। राणा प्रताप की छतरी। राणा प्रताप की छतरी। और ये राणा प्रताप की छतरी है दोस्तों बांडोली गांव उदयपुर। बांडोली गांव उदयपुर। ठीक है, ये भी कितने खंभों की है? 8 खंभों की। ठीक है। और तीसरी छतरी है दोस्तों अलवर में। और किसकी छतरी है दोस्तों? मिस्र जी की छतरी। मिस्र जी की छतरी। किसकी छतरी है दोस्तों? मिस्र जी की छतरी। एक खंभे की छतरी दोस्तों राजस्थान में अपने हैं 2। पहली है मंडोर और दूसरी है सवाई माधोपुर। और 4 खंभों की छतरी अपने दोस्तों कितनी है? 1। किसकी छतरी है? कल्लाजी राठौड़ की छतरी। और है कहां पर? चित्तौड़ में। ठीक है। नेक्स्ट है 6 खंभों की छतरियां। 6 खंभों की छतरी कितनी है? 1। और है कहां पर? लाल सोट दौसा में। किसकी छतरी है? बंजारी की छतरी। नेक्स्ट है 8 खंभों की छतरियां। 8 खंभों की छतरियां कितनी है राजस्थान में? 3। पहले किसकी है? राणा सांगा की छतरी। कहां पे है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ठीक है। नेक्स्ट छतरी आती है अपनी राणा प्रताप की छतरी, जो कहां पे है? बांडोली उदयपुर। नेक्स्ट अलवर की छतरी है और मिस्र जी की छतरी है। किन की छतरी है? मिस्र जी की छतरी। ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन दोस्तों 12 खंभों की छतरी। कितने खंभों की दोस्तों? 12 खंभों की। 12 खंभों की छतरी। और 12 खंभों की छतरी कौन सी है दोस्तों अपनी? उड़ना राजकुमार की छतरी। उड़ना राजकुमार की छतरी। उड़ना राजकुमार की छतरी कहां है दोस्तों? कुंभलगढ़। कहां है दोस्तों? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ के अंदर दोस्तों आपसे पूछे कुंभलगढ़ कहां पड़ता? अपना राजसमंद। कहां पड़ता दोस्तों? राजसमंद। ठीक है दोस्तों। चलो ये देख लेना कि 12 खंभों की छतरी कहां पे है? कुंभलगढ़ राजसमंद में। किसकी छतरी है? उड़ना राजकुमार की। और उड़ना राजकुमार का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वीराज सिसोदिया। क्या नाम था? पृथ्वीराज सिसोदिया। जिनकी रानी थी ताराबाई, और ताराबाई के नाम पर कौन सा दुर्ग का नाम पड़ा अपना? तारागढ़ का। और तारागढ़ कहां पे है? अजमेर में, जिसको अपन क्या कहते हैं? अरावली का अरमान, राजपुतानी की कुंजी। ठीक है दोस्तों। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं और आगे की छतरियां मोस्ट वाली देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे चलते हैं और आगे की छतरियां और देखते हैं। टॉपिक क्या चल रहा है दोस्तों अपना? छतरियां। ठीक है दोस्तों, छतरियां यहां तक हो गया कंप्लीट। 12 खंभों की छतरियां हुई। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी है दोस्तों अपनी नागौर। कहां है दोस्तों? नागौर। और नागौर में किसकी है दोस्तों? अमर सिंह की। अमर सिंह की छतरी। अमर सिंह की छतरी। किसकी छतरी है दोस्तों? अमर सिंह की छतरी। ठीक है। चलो ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों अपनी 20 खंभों की छतरी। 20 खंभों की छतरी। 20 खंभों की छतरी। और है कहां पर दोस्तों? ये जोधपुर। कहां है दोस्तों? जोधपुर। ठीक है, ध्यान रखना जोधपुर। और है किसकी छतरी दोस्तों? सिंघवियों की छतरी। सिंघवियों की छतरी।
सिंघवियों की छतरी। ठीक है दोस्तों, चलो 20 खंभों की होगी, 16 खंभों की होगी, 12 खंभों की होगी, 8 खंभों की होगी, और 6 खंभों की होगी, 4 खंभों की होगी, और 1 खंभे की होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट आती है अपनी 32 खंभों की छतरियां। कितने खंभों की दोस्तों? 32 खंभों की छतरियां। 32 खंभों की छतरियां। ठीक है दोस्तों, और ये है अपने राजस्थान में 3, जिसके अंदर सबसे पहली छतरी है दोस्तों अपनी न्याय की छतरी या न्याय की छतरी। और न्याय की छतरी दोस्तों कहां पे? अपनी सवाई माधोपुर, रणथंभौर, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ठीक है दोस्तों, और दूसरी छतरी है दोस्तों अपनी मांडल बिलवाड़ा, मांडल बिलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, छतरी किसकी है दोस्तों? ये छतरी अपने जगन्नाथ कच्छावा की, जगन्नाथ कच्छावा की। ठीक है दोस्तों, किसकी छतरी है? जगन्नाथ कच्छावा की। और तीसरी छतरी है दोस्तों जोधपुर में। कहां है? जोधपुर, जोधपुर। और किसकी छतरी है दोस्तों? सूर्य कंवरी की छतरी, सूर्य कंवरी की, सूर्य कंवरी की छतरी। ठीक है दोस्तों, 32 खंभों की छतरी आपके सामने है। पहली कौन सी है? न्याय की छतरी, रणथंभौर, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट है मंडलगढ़ भीलवाड़ा में जगन्नाथ की छतरी। ठीक है, नेक्स्ट है जोधपुर में सूर्य कंवरी की छतरी। और ये जो अपने 32 खंभों की छतरी न्याय की छतरी है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये 32 खंभों की जो छतरी है इसका निर्माण करवाया था हमीर देव ने। और किसकी याद में करवाया था? इसकी अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों अपन 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी। ठीक है दोस्तों, और 80 से याद रखना ऐसे 80 और ऐसे अलवर, अलवर क्या है? अलवर। और इसी को बोलते हैं अपन दोस्तों मूसी महारानी की छतरी, मूसी महारानी की, मूसी महारानी की छतरी। ठीक है दोस्तों, चलो 80 खंभों की छतरी का याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है, ऐसे 80 और ऐसे अलवर। ठीक है दोस्तों, 80 खंभों की छतरी अपनी अलवर में है, और जो किसकी छतरी है? मूसी महारानी की छतरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपन दोस्तों इसी के बीच में 84 खंभों की छतरी। कितने खंभों की है? 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी। ठीक है दोस्तों, और ये है दोस्तों अपने बूंदी में। कहां है दोस्तों? बूंदी में। ठीक है, कितना मंजिला दोस्तों? ये 3 मंजिला। कितने मंजिला दोस्तों? 3 मंजिला। ठीक है, ध्यान रखना। 80 की हो गई, 84 की होगी। 84 की छतरी कहां पे है? बूंदी के अंदर। कहां पे है? बूंदी के अंदर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मुख्य छतरियां अपने आगे है, वो अपन आगे भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो टॉपिक क्या चल रहा है अपना? छतरियां। क्या चल रहा है दोस्तों? छतरियां। ठीक है, छतरियों के अंदर अब जो मुख्य मुख्य छतरियां हैं वो एक बार अपन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पूछेगा आपसे एक छतरी अपनी तात्या टोपे की, तात्या टोपे की छतरी, तात्या टोपे की छतरी। और ये कहां पे दोस्तों? सिक्कर। कहां है दोस्तों? सिक्कर। ठीक है दोस्तों, चलो सिक्कर की बात हो गई। नेक्स्ट आती है दोस्तों अपनी लाछा गुजरी की छतरी, लाछा गुजरी की छतरी। और ये कहां पे दोस्तों? नागौर। कहां है दोस्तों? नागौर। ठीक है, जो मुख्य मुख्य वो लिखवा रहा हूं दोस्तों मैं आपको, है ना? कहां पे? नागौर। ठीक है, नेक्स्ट आती है बात दोस्तों अपनी पृथ्वीराज, पृथ्वीराज तृतीय की, पृथ्वीराज तृतीय वही चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी, छतरी। और ये छतरी कहां पे है दोस्तों? इसकी गजनी। कहां है दोस्तों?
गजनी, और गजनी कहां पड़ता है दोस्तों? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन दोस्तों अपने दुर्गादास राठौड़ की छतरी, राठौड़ की छतरी, दुर्गादास राठौड़ की छतरी। और इनकी छतरी है दोस्तों सिप्रा नदी के किनारे, सिप्रा नदी के किनारे, और ये कहां पे है? उज्जैन में। कहां दोस्तों? उज्जैन, एमपी। ठीक है दोस्तों, चलो इसके बाद में दोस्तों अपनी मुख्य छतरी आती है राव जेतसी की छतरी, राव जेतसी की छतरी। और राव जेतसी की छतरी है दोस्तों अपनी हनुमानगढ़ में। कहां पे है? हनुमानगढ़। कहां दोस्तों? हनुमानगढ़ में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट छतरी आती है दोस्तों अपनी जोगीदास की छतरी, जोगीदास की छतरी। और जोगीदास की छतरी कहां है दोस्तों अपनी? जोगीदास की छतरी है अपनी उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी झुंझुनू। उदयपुर वाटी कहां पड़ता है दोस्तों? झुंझुनू में। ठीक है दोस्तों, उदयपुर वाटी कहां पड़ता है? झुंझुनू के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आएगी आपकी केसर बाग की छतरी, केसर बाग, केसर बाग की छतरी। केसर बाग की छतरी दोस्तों है अपनी बूंदी में। कहां है दोस्तों? बूंदी में। ठीक है, एक बार लिख लेते अपन, फिर आपकी सारी की सारी एक साथ ही आपको बता दूंगा कि भाई कहां कहां पे है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आएगी अपनी सार बाग की छतरी, सार बाग की छतरी। ठीक है दोस्तों, सार बाग की छतरी अपनी दोस्तों है जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आएगी आपको चेतक की छतरी, चेतक की छतरी, चेतक की छतरी। और चेतक की छतरी कहां पे दोस्तों? बलीचा गांव, बलीचा गांव राजसमंद। कहां दोस्तों? बलीचा गांव राजसमंद। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट बात आती है दोस्तों अपनी बलीचा गांव राजसमंद हो गया। नेक्स्ट आती है अपनी चेतक की छतरी हो गई, शारबाग की छतरी हो गई। नेक्स्ट आती है आतेड़ की छतरी, आतेड़ की छतरियां, आतेड़ की छतरियां। और यह है दोस्तों अपने अजमेर में, आतेड़ की छतरियां, चौहान राजवंश की छतरियां दोस्तों ये। ठीक है, चौहान राजवंश की छतरियां। नेक्स्ट आती है दोस्तों अपनी कुत्ते की छतरी, कुत्ते की छतरी। ठीक है दोस्तों, और कुत्ते की छतरी दोस्तों अपनी कहां पे है? रणथंभौर। और रणथंभौर आप सबको पता है, रणथंभौर कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर में। ठीक है दोस्तों, अब एक बार देखना, इसको मैं वापस समझाता हूं आपको। ठीक है दोस्तों, चलो सबसे पहले इधर तात्या टोपे की छतरी, महान तात्या टोपे जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था और सबसे पहले अपने राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा जिले में आए थे। ठीक है दोस्तों, उनकी छतरी कहां पे है? सिक्कर के अंदर। लाचा गुजरी की छतरी, लाचा गुजरी वही है दोस्तों जो तेजाजी की पत्नी पेमल की सखी या मित्र थी। ठीक है दोस्तों, वही लाचा गुजरी जिसकी गाय तेजाजी महाराज ने बचाई थी। उनकी छतरियां कहां पे है? नागौर में। नेक्स्ट है पृथ्वीराज तृतीय यानी चौहान, पृथ्वीराज चौहान वही जिसको राय पितौरा कहा जाता है, जिसको अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतिम हिंदू सम्राट, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को 17 बार पराजित किया था। कितनी बार? 17 बार। और कौन से युद्ध में हारे थे ये? पानीपत के दूसरे युद्ध में। प्रथम युद्ध में चट्टी का दूध याद दिलाया था मोहम्मद गोरी को। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट है पृथ्वीराज की इनकी छतरी कहां पे है? गजनी अफगानिस्तान में। कहां है? गजनी अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है दुर्गादास राठौड़, वही दुर्गादास राठौड़ जिनको राजपुताने का अणबिंदिया मोती कहा जाता है, जिसको राठौड़ों का यूलिसिस कहा जाता है, जिन्होंने अजीत सिंह को गद्दी दिलाने के लिए 30 साल तक मुगलों से संघर्ष किया था, वही दुर्गादास राठौड़ जिनकी जो बनी हुई है छतरी ये है सिप्रा नदी के किनारे। और सिप्रा नदी कहां पे है दोस्तों? उज्जैन एमपी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इधर देखते हैं अपन
राव जेतसी की छतरी। देखो दोस्तों, राव जेतसी बीकानेर से संबंधित है, लेकिन इनकी छतरी कहां बनी हुई है? हनुमानगढ़ में। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। जोगीदास की छतरी, जोगीदास की छतरी कहां है दोस्तों? उदयपुरवटी झुंझुनू में। जोगीदास की छतरी ऐसी है जिसमें शेखावटी चित्र शैली में अपन पढ़ते हैं कि इसके अंदर भित्ति चित्रों का उल्लेख हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है केसरबाग की छतरी। तो केसरबाग की छतरी ध्यान रखना दोस्तों, कहां पे है? बूंदी में। कहां पे है? बूंदी में। बूंदी के लड्डू बने होते हैं, बूंदी के लड्डू के ऊपर केसर होती है, और केसरबाग की छतरी कहां हो जाएगी? बूंदी में। कहां हो जाएगी? बूंदी में। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन शारबाग की छतरी। शारबाग की छतरी कहां जाएगी? एक सेकंड दोस्तों, यहाँ शारबाग की छतरी कोटा के अंदर। कहां है? कोटा में। ठीक है दोस्तों, शारबाग की छतरी कहां हो जाएगी? कोटा में। चेतक की छतरी कहां हो जाएगी? बलीचा गांव राजसमंद में। कहां हो जाएगी? बलीचा गांव राजसमंद में। आतेड़ की छतरियां यानी चौहान राजवंशों की जो छतरियां हैं, जहां पे उनको दफनाया जाता था या जलाया जाता था, वो है अजमेर में। नेक्स्ट है कुत्ते की छतरी। कुत्ते की छतरी कहां है? रणथंबोर दुर्ग, अपने रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर में। ठीक है दोस्तों, चलो यहां तक की बातें कर ली, अब आगे 2-3 छतरियां और देख लेते हैं, फिर अपने टॉपिक को विधिवत समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, छतरियां। ठीक है दोस्तों, चलो अब 2-3 अपनी छतरियां रह गई, उनको भी अपन कंप्लीट करते हैं, फिर अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट है गेटोर की छतरियां। गेटोर की छतरियां, गेटोर की छतरियां, और ये कहां पे? अपने जयपुर में। कहां है दोस्तों? जयपुर में। नेक्स्ट आएगी बड़ा बाग की, बड़ा बाग की, बड़ा बाग की छतरियां, बड़ा बाग की छतरियां, और बड़ा बाग की छतरियां दोस्तों अपने जैसलमेर में, जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों मंडोर की छतरियां, मंडोर की छतरियां। मंडोर की छतरियों का मतलब जो राठौड़ शासक थे अपने जोधपुर के, उनको यहाँ पे दफनाया जाता था। तो ये कहाँ पे? अपने मंडोर में, मंडोर में। और मंडोर कहाँ पड़ता दोस्तों? जोधपुर में। कहाँ पड़ता दोस्तों? जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है अपनी मंडोर की होगी। नेक्स्ट आती है पंचकुंडा की छतरियां, पंचकुंडा की छतरियां, छतरियां, और ये भी कहां हो जाएगी दोस्तों? जोधपुर में। कहां हो जाएगी? जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, कहां हो जाएगी? जोधपुर में। अब इसके बाद में अपन देखते हैं मंडोर की छतरियां हो गई, पंचकुंडा की छतरियां। मंडोर की छतरियों के इसका है दोस्तों मंडोर जोधपुर के अंदर, यहाँ पर राजाओं को दफनाया जाता था या इनको जलाया जाता था। ठीक है, पंचकुंडा की छतरियां में जोधपुर की जो रानियां थी उनको जलाया जाता था। ठीक है दोस्तों, याद रखना इतनी बात। ठीक है, बड़ा बाग की होगी, गेटोर की होगी, और आतेड़ की होगी अपनी। ठीक है, पंचकुंडा की होगी। इसके बाद में आहड़ की छतरियां, आहड़ की छतरियां, आहड़ की छतरियां, आहड़ की छतरियां दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जो मेवाड़ के शासक थे उनको दफनाया या जलाया कहा जाता था? आहड़ में, आहड़ उदयपुर में। कहां पे? आहड़ उदयपुर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, आहड़ उदयपुर। ठीक है, इसके बाद में 2-3 छतरियां और अपनी, जिनको अपन लिख लेते हैं। ये राजा महाराज से संबंधित अपनी छतरियां थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आती है दोस्तों सेनापति की छतरी, सेनापति की छतरी, और ये सेनापति की छतरी दोस्तों अपनी है जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट आती है दोस्तों ब्राह्मण देवता की, ब्राह्मण देवता की छतरी, ये भी कहां अपनी दोस्तों? जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आती है दोस्तों अपनी मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की, मामा भांजा की छतरी। ठीक है दोस्तों, और ये तीनों की तीनों कहां है दोस्तों? अपनी जोधपुर। कहां है दोस्तों? जोधपुर। चलो जोधपुर की भी कंप्लीट होगी छतरियां। और एक चीज और ध्यान रख लेना, जो राजा थे जहाँ के, उनकी छतरियां वहीं मिलेगी आपको। तो उन राजाओं की छतरियों को अपना देखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि राजा कहाँ के हैं, तो उनकी छतरी भी वहीं पे होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो आज अपन ने छतरियों का टॉपिक है जो अपन ने कंप्लीट किया है। जो मुख्य मुख्य छतरियां थी वो मैंने आपके सामने रख दी है, और आज के लिए अपन छतरियों का टॉपिक यहीं समाप्त करेंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आपको जहां पे भी कोई कंफ्यूजन हो कमेंट करके वापस बताना, वापस मैं आपको सही करवाऊंगा। ठीक है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा हो तो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। ठीक है दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे तक पहुंचाओ ताकि वो इससे जुड़ सके। ठीक है, जय हिंद।